नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल CKR किचन में। मैं हूं चंद्रकांता राजपुरोहित, फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। आज हम बना रहे हैं उड़द दाल के पापड़। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये उड़द का मोहर ले लिया है, यानी कि धुली हुई उड़द दाल भी कहते हैं इसे। तो ये हमने 1 किलोग्राम ले ली है और इसको चाहें तो किसी कपड़े में रखकर आप पोंछ भी सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हल्का हल्का सा पाउडर होता है। लेकिन हमने इसे 2 पानी से वॉश कर लिया है और उसके बाद में हमने इसको कॉटन के कपड़े पर पूरे दिन की धूप लगा ली है। तो ये बिल्कुल ड्राई हो गई है एकदम। अगर एक दिन में ना सूखे तो 2 दिन की धूप भी लगा सकते हैं, लेकिन दाल बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। तो दाल बिल्कुल हमारी सूख चुकी है। तो और ये 1 किलोग्राम है दाल। तो अब इसको हम आटा चक्की में पीस कर इसका आटा बना लेते हैं। बिल्कुल फाइन पाउडर हमको बनाना है। हम इसको घर पर ही आटा चक्की में पीस के तैयार कर रहे हैं। अगर आपके पास घर पे पीसने की सुविधा नहीं है तो बाहर आटा पीसने वाली जो चक्की होती है वहां पर भी इजीली पिस जाता है, तो बाहर से भी पिसवा के तैयार कर सकते हैं। ये हमने उड़द दाल को आटा चक्की में बिल्कुल बारीक पीस के और इसका आटा तैयार कर लिया है। तो अब हम इसको आटे का डो लगाने के लिए पानी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे हमने उड़द दाल के पापड़ों के लिए आटा लगाने के लिए हमने आधा लीटर के करीब पानी ले लिया है बर्तन में। अगर 1 किलो आटे का पापड़ का आटा है तो उसमें आधा लीटर के करीब पानी लग जाता है। तो ये हमने आधा लीटर पानी ले लिया है और उसमें हम 4 चम्मच हमने नमक ले लिया है और 4 चम्मच ही हमने पापड़ खार ले लिया है, यानी कि दोनों आधी आधी मात्रा में हमने लिए हैं। और 4 चम्मच नमक और 4 चम्मच पापड़ खार को हमने मिक्स कर लिया है। तो ये दोनों मिलाकर लगभग 8 चम्मच हमने ले लिया है। तो ये इस पानी में हम ऐड कर लेंगे और एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं। और पानी में हमको एक बार अच्छा उबाल लेना है और इसको हम बाद में आटे में मिला के थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से हम ज्यादा कम कर सकते हैं। अगर कम लगेगा तो थोड़ा सा हम बाद में और मिला सकते हैं। तो ये खार और नमक का पानी हमारा अच्छे तरीके से उबल गया है, बिल्कुल अच्छे से खौल चुका है। तो गैस को हम ऑफ कर देंगे और पानी को हमें बिल्कुल ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद में हम आटा लगा के तैयार करेंगे। पानी हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक हम काली मिर्चों को कूट के तैयार कर लेते हैं। तो ये 2 टेबल स्पून के करीब काली मिर्च हैं, जिनको हमने पानी में 2 घंटों के लिए भिगो के रखा था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो ये 2 घंटों के बाद इसको हमने चाय छलनी से इसका सारा पानी छान के निकाल लिया है और काली मिर्चें पीछे रह गई, ये पानी सारा निकाल देना है। तो अब इन काली मिर्चों को हम थोड़ा थोड़ा सा लेकर और इनको क्रश करेंगे, यानी कि काली मिर्च दबकर एकदम फ्लैट चपटी हो जानी चाहिए। उस तरीके से हल्का हल्का सा उसको हम इस तरीके से कूट के तैयार कर लेंगे। हल्की सी चपटी दरदरी सी हो जानी चाहिए। तो ये काली मिर्चों को हमने कूट के तैयार कर लिया है। हल्की सी दरदरी होगी तो चलेगी, इस तरीके से। तो निकाल लेते हैं। इसी तरीके से सारी इन काली मिर्चों को हम कूट के तैयार कर लेते हैं। अगर चाहें तो हम पहले इस तरीके से दरदरी कर लें काली मिर्चों को और फिर उसमें पानी डालकर 20-25 मिनट के लिए भिगो के रख सकते हैं और फिर पानी निकाल के और यूज कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से हम काली मिर्चों को तैयार कर सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी करके फटाफट से सारी तैयार कर लेते हैं हम। तो ये हमारा पापड़ का पानी जो हमने उबाल के रखा था वो बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो एक बार हम आटे की गोली बनाकर और टेस्ट कर लेते हैं कि नमक या फिर पापड़ खार अगर कम लग रहा है। एक बार हम हिला लेते हैं, क्योंकि नमक और पापड़ खार पानी के तले में जम जाता है। तो एक बार हिला लेते हैं और थोड़ा सा 1 छोटी चम्मच के करीब पानी ले लेते हैं कटोरी में। ये हमने 1 छोटी चम्मच के करीब नमक और खार वाला पानी ले लिया है। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा आटा डाल के, और हमको जिस तरीके का हम पापड़ के लिए, पूड़ी से भी ज़्यादा सख्त हमको पापड़ के लिए आटा लगा के तैयार करना है, तो उतना ही हमको आटे की गोली बना के तैयार करनी है। पूड़ी के आटे से भी सख्त आटे की गोली हमको बना के तैयार करनी है, पानी में थोड़ा थोड़ा आटा मिलाते हुए। तो थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएंगे, ज़रूरत होगी तो इसमें और, तो थोड़ा सा और मिला लेते हैं और एकदम पूड़ी के आटे से भी सख्त आटे की गोली बना के तैयार करते हैं। तो ये हमने
पानी में थोड़ा थोड़ा आटा मिलाकर और एकदम सख्त आटे की गोली बना ली है, जिस तरीके का हमको पापड़ के लिए आटा तैयार करना है। अब इसका थोड़ा सा हिस्सा हम लेकर और टेस्ट करके देख लेंगे, और अगर आपको इसमें नमक या खार का कमी महसूस होती है तो आप इस नमक और खार के पानी में ही थोड़ा सा और अपने हिसाब से मिला लें, आधा चम्मच या फिर 1 चम्मच। वैसे 1 किलोग्राम उड़द दाल के आटे में 8 चम्मच बिल्कुल बराबर है। 4 चम्मच हमने नमक लिया था और 4 चम्मच हमने खारा लिया था, तो ये बिल्कुल बराबर होता है। लेकिन अपने हिसाब से अगर थोड़ा सा तेज खा रहे हैं तो और पानी में मिला सकते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ही परफेक्ट तरीका है कि पापड़ बनने के बाद क्या टेस्ट होगा पापड़ का, तो आप इस तरीके से मिलाकर टेस्ट कर लें। तो अब हम पापड़ के लिए उड़द दाल का आटे का डो लगा के तैयार करेंगे। तो इसमें हम ये दरदरी कुटी हुई काली मिर्च जो हमने तैयार करी थी वो हम ले लेंगे। तो ये 2 टेबल स्पून के करीब काली मिर्च है। अगर आप कम पसंद करते हैं तो थोड़ी सी कम कर लें, 1 आध चम्मच इसमें आप कम कर सकते हैं। तो ये हम इसमें मिला लेंगे। और ये 2 छोटी चम्मच ऑयल लिया है हमने, मूंगफली का ऑयल है, चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। इसमें सरसों का तेल बिल्कुल भी नहीं डालना है, या तो आप रिफाइंड डालें या फिर आप मूंगफली का तेल डालें। 2 छोटी चम्मच ऑयल हमने इसमें डाल लिया है। तो एक बार हम ऑयल और काली मिर्च को पूरे आटे में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे एक बार। तो ये हमने ऑयल और काली मिर्च को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया आटे में। तो अब ये नमक और खार वाले पानी को हम एक बार फिर से थोड़ा सा हिला लेते हैं, क्योंकि खार और नमक तले में जम जाता है। तो अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए आटे को मिक्स करते हुए हमको आटा लगाना है। तो आटा हमको पूड़ी के आटे से भी थोड़ा सख्त आटा लगाना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी ही डालना है हमको। वैसे तो हमने पानी को बिल्कुल नाप के लिया है, 1 किलो आटे के हिसाब से हमने आधा लीटर पानी लिया है, लेकिन फिर भी हम उसको थोड़ा थोड़ा ही डाल के मिलाएंगे। तो ये हमने पापड़ों का आटा थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमने इसको सख्त आटा गूंथ लिया है। ये आटा हमने पूड़ी से भी ज़्यादा सख्त आटा हमने गूंथ के तैयार किया है। और ये 1 किलो में हमने जो आधा लीटर पानी लिया था वो बिल्कुल बराबर होता है इसमें, तो बिल्कुल भी पानी हमारा नहीं बचा है, पूरा पानी इसमें लग गया है। तो 1 किलो अगर आप बना रहे हैं तो उसमें आटे का आधा लीटर पानी ही लेना है, तो ना ही तो पानी ज़्यादा होगा ना कम होगा। तो आटे को हमने गूंथ लिया। तो अब इसमें हम 1-1.5 छोटी चम्मच ऑयल लेंगे और आटे में और परात में ऑयल को लगा लेंगे हम, और इसको हम थोड़ा सा मसल के थोड़ा सा इसको गूंथ कर चिकना कर लेंगे, ताकि आटे में थोड़ा सा लोच आ जाए। तो थोड़ा सा इसको हम, आटा सख्त है तो गूंथने में थोड़ी दिक्कत होती है, दोनों हाथों की सहायता से इसको हम थोड़ा सा गूंथ लेंगे। तो तेल डाल के हमने आटे को थोड़ा सा बाइंड कर लिया है, बहुत ज़्यादा गूंथने की ज़रूरत नहीं है, बस 3-4 बार हमने आटे को मिक्स करके थोड़ा सा मुट्ठी से गूंथ लिया है। तो अब इसको हम ढक कर 2 घंटों के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, ताकि आटा काफ़ी अच्छा सेट हो जाएगा। तो 2 घंटे हो गए हमारे आटे को रखे हुए। तो अब इस आटे को हम थोड़ा सा कूट के इसको तैयार करेंगे, ताकि जब हम पापड़ को बेलें तो किनारे उसकी फटे नहीं, आटा हमारा अच्छा चिकना स्मूथ होके रेडी हो जाए। तो तैयार करते हैं हम आटे को। तो ये हमने चटनी पीसने का सिलबट्टा ले लिया है और उस पर हमने 2-3 चम्मच तेल लगा लिया है, और उस पर हमने ये पापड़ का आटा रख लिया है, और उसको हम इस तरीके से कूट के एकदम चिकना बना लेंगे आटे को। तो ये हमने आटे को कूट के बिल्कुल चिकना बना लिया है। तो आटे को हमने 3 हिस्सों में बांटकर और कूट के तैयार किया है। अगर एक साथ कूटने में तकलीफ होती है तो हम 3-4 हिस्सों में आटे को करके और थोड़ा थोड़ा कूट के आटे को तैयार कर सकते हैं। तो आटा हमारा काफी अच्छा चिकना हो गया है। 10-15 मिनट हमने इसको कूट के तैयार किया है। तो अब हम पापड़ की लोइयां बनाने के लिए पहले आटे से रोल बना के तैयार करेंगे। तो रोल बना लेते हैं पहले। तो हमने आटे के 4 हिस्से करके
और 4 पेड़े बना के हमने तैयार कर लिए। उन पर हमने थोड़ा ऑयल लगा के रख लिया है ताकि सूखे नहीं। और सिलबट्टे पे भी हमने ऑयल लगा लिया है 1-2 चम्मच। और अब इससे हम रोल बना के तैयार कर रहे हैं। तो ये एक हमने रोल बना के तैयार कर लिया है लोइयां काटने के लिए। तो इसी तरीके से हम सारे जो है रोल बना के और उनको ऑयल से चिकना करके हम उनको तैयार कर लेंगे। तो ये हमने चारों रोल बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब हम पापड़ बेलने के लिए इनकी लोइयां बना के तैयार करेंगे। तो ये हमने एक मोटा धागा ले लिया है। तो धागे से हम इसको लोइयों को कटिंग कर करके लगभग एक ही साइज की हमको लोइयां कटिंग करके तैयार करनी है। अगर धागे से हमको ठीक नहीं लगता है तो चाकू की सहायता से भी हम एक साइज की लोइयां काट सकते हैं। हमने यहाँ पे धागे का यूज किया है। तो इस तरीके से सारी लोइयां हम काट के तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने लोई का जो आकार है एक मीडियम साइज के नींबू की तरह रखा है। जो एक मीडियम साइज का नींबू होता है उतना ही छोटा हमने पापड़ के लिए लोइयां बना के तैयार करी है। अगर बड़े साइज के पापड़ बनाने हैं तो इससे थोड़ी सी बड़ी लोई ले सकते हैं। तो पापड़ आपके बड़े बन के तैयार हो जाएंगे। तो अब इन पापड़ की लोइयों के ऊपर हमने 4-5 छोटी चम्मच ऑयल डाल दिया है ताकि ये सूखे नहीं। और इन तेल से चुपड़ी हुई लोइयों को हम सिलबट्टे पे रखेंगे और हथेली से इसको हम चपटा कर लेंगे। इस तरीके से चपटी लोइयां बना बना के और इसको हम एक डिब्बे में डालते जाएंगे। तो ये तेल से चुपड़ी हुई लोइयों को हम हाथ से प्रेस करके और चपटी लोई बना बना के और इस डिब्बे में रखते जाएंगे। एयर टाइट डिब्बा हमको लेना है ताकि लोइयां हमारी सूखे नहीं। तो सभी लोइयों को हम इस तरीके से चपटा करके और इस तरीके से लोइयां बना के इनको हम तैयार कर लेते हैं। इसी तरीके से हम ये सारी लोइयां बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये सारी लोइयां हमने बना के तैयार कर दी है। तो अब इसके ऊपर हम 1-2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल देंगे। तो ये हमने 2-2.5 टेबल स्पून इसके ऊपर ऑयल डाल दिया है। तो अब इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि सारे जो है चिकने हो जाए ऑयल से, ताकि ये सूखेंगे नहीं। तो पापड़ में जो है दरारें नहीं पड़ेगी, पापड़ की किनारे फटेंगी नहीं। तो अब इनको चिकना करके हम इस बॉक्स में डाल के और इसको ढक के रख देंगे 10-15 मिनट के लिए। दे दिया है। तो अब हम पापड़ को बेलना शुरू करते हैं। तो पहले हमने 5-6 पूड़ी की साइज के छोटे छोटे पापड़ बेल के रख लिए हैं। तो 5-6 मिनट के लिए हम 6-7 पापड़ इस तरीके से बेल के और रख लेंगे बर्तन में। तो ये हल्के से ड्राई हो जाएंगे 5-6 मिनट। तो फिर इनको बेलना बहुत ही इजी हो जाएगा, फटाफट से पापड़ बड़े हो जाएंगे, बहुत ज्यादा इनको बेलने में दिक्कत नहीं होगी। तो इनको हल्का सा 5-6 मिनट हमने हवा लगा लिया है। तो अब हम पापड़ बेलना शुरू करते हैं। तो इनमें से हम एक पापड़ ले लेंगे। इनको हमने 5-6 मिनट हल्की सी हवा लगा ली है। तो बहुत ही इजीली ये बेलने में बहुत इजीली बेल जाएंगे। तो अब इनको हमें साइड में से हमको बेलन चलाना, सेंटर से ज्यादा नहीं बेलना है। तो इस तरीके से उठाते जाएंगे और साइड में हम बेलते जाएंगे किनारों से। किनारों से बेलेंगे तो बहुत ही आसानी से पापड़ बड़ा हो जाएगा। तो ये हमने पापड़ को बेल के तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हम सारे पापड़ बेल के तैयार कर लेंगे। पहले हम लोइयों से इस तरीके से छोटे पापड़ बेल के 5-6 मिनट हवा लगा लेंगे और इस तरीके से सारे पापड़ बेल के तैयार कर लेंगे। तो अब इसको हम कॉटन के कपड़े पर थोड़ा सा सूखने के लिए डाल देते हैं। तो ये कॉटन के कपड़े पे डाल रहे हैं हम।
लगा दिए हैं पंखे के नीचे, तो 15 मिनट इनको हम पंखे के नीचे हवा लगा के और फिर इकट्ठा कर लेंगे। तो ये उड़द दाल के पापड़ हमारे बिल्कुल बनके तैयार हो गए हैं। इनको हमने 15 मिनट पंखे के नीचे हवा लगा ली थी और उसके बाद में हमने सुबह की जो हल्की धूप होती है उसमें भी इनको हमने 15-20 मिनट इसी तरीके से हमने पापड़ों को इकट्ठा करके और इस तरीके के एयर टाइट डिब्बे में हमने पापड़ों को रख के और डिब्बे के ऊपर हमने इस तरीके से तिरछा ढक्कन लगाकर डिब्बे के अंदर पापड़ों को रख के 15-20 मिनट की हल्की धूप हमने लगा ली थी। धूप में अगर पापड़ों को खुला फैला के रखेंगे तो बहुत ही जल्दी पापड़ सूख जाएंगे और टूटने शुरू हो जाएंगे। तो धूप इसी तरीके से हमको लगाना है और धूप लगाने के बाद में पापड़ों को थोड़ा सा हवा लगने के बाद में ढकना है। अगर गरम गरम पापड़ों को हम ढक देंगे तो पापड़ों में मॉइस्चर हो जाएगा, नमी हो जाएगी, तो पापड़ों में फंगस लग जाएगी। इसलिए थोड़ा सा ठंडा करके और हवा लगाने के बाद ही हम डिब्बे को बंद करेंगे। और पापड़ों को आराम से हम 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोर करने से पहले पापड़ को हम टिश्यू पेपर या फिर कॉटन के कपड़े से दोनों तरफ से पोंछ कर और फिर सारे पापड़ों को स्टोर करेंगे लंबे समय तक, ताकि जो तेल की बदबू पापड़ों में ना आए। तो ये पापड़ हमारे बिल्कुल रेडी है सेकने और तलने के लिए। तो आइए हम इनको डीप फ्राई करके और सेक के देखते हैं। तो ये पापड़ को डीप फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। ऑयल को अच्छा तेज गरम कर लिया है और अब गैस को हम बिल्कुल मीडियम कर लेंगे, गैस को हाई नहीं रखेंगे। और ये पापड़ हम उड़द दाल का पापड़ को हम डीप फ्राई करके देखते हैं। तो एक बार पापड़ को डिप करके और तुरंत ऊपर निकाल लेंगे और इस तरफ से भी डिप कर लेंगे। तो ये हमारा उड़द दाल का पापड़ डीप फ्राई होकर रेडी हो गया है। बहुत ही शानदार, एकदम अच्छे से डीप फ्राई होकर तैयार हुआ है। तो पापड़ को थोड़ा सा कढ़ाई पर हल्का सा झटकते हुए इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम निकाल लेंगे। तो ये हमने पापड़ तल लिए, तो अब हम सेक के देखते हैं। ये बहुत सारा पापड़ सिक के रेडी हुआ है, बिल्कुल मार्केट की तरह। तो ये देखिए सिका हुआ पापड़ भी हमारा बहुत ही शानदार है। तो ये बहुत ही अच्छे हमारे बिल्कुल मार्केट की तरह उड़द के पापड़ बन के रेडी हो गए हैं। तो हमने पापड़ों को 2 पापड़ हमने डीप फ्राई किए हैं, एक हमने रोस्ट किया है, इसको सेका है। तो दोनों ही तरीके से बहुत ही बढ़िया पापड़ हमारे बनके उड़द दाल के तैयार हुए हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, रेसिपी को ट्राई करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी है। और जो ये हमारे पापड़ कच्चे पापड़ हैं उनको हम इस तरीके के किसी भी एयर टाइट डिब्बे में रखेंगे। चाहे तो आप इसके तले में टिश्यू पेपर बिछा सकते हैं या फिर मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर का यूज किया है, तो इसमें हम इसको रख देंगे। लेकिन धूप में रखने के बाद थोड़ी देर खुला जरूर रखें, गरम गरम को ढकना नहीं है वरना अंदर नमी हो जाएगी। और उसके बाद में हम इसको ढक कर आराम से आप 1 साल तक के लिए इन पापड़ों को स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। और बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे, अगर जरूरत हो तो हल्की सी हवा लगा लें। तो YouTube पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।